आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, अमेज नाउ की टीम आपको लेकर आई है नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में। यहाँ पर दीपावली के मौके पर मेले का आयोजन किया गया है, जो कि नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अमेज नाउ टीम का वादा है कि महानगर में हो रही हर छोटी बड़ी गतिविधियों से आपको अवगत कराया जाए, ताकि घर बैठे बैठे आपका मनोरंजन हो और शहर में हो रही सारी गतिविधियों से भी आप परिचित हो। नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में दीपावली के मौके पर आयोजित विकास दीपोत्सव मेले का गुरुवार की शाम महापौर सीताराम जायसवाल ने उद्घाटन किया। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर स्थानीय जो कलाकार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको यहाँ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि जनता उनके बारे में जाने, उनका रोज़गार बढ़े, वो स्वावलंबी हो। साथ ही साथ हम सभी इसके प्रति जागरूक हों कि हमारा देश एक साथ आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे। तो आइए कुछ महिलाओं से यहाँ मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस मेले में जो अपना स्टॉल लगाया है उनको कितना लाभ हुआ और कितनी जनता उन्हें जानी है। मेरा नाम हेमलता ओझा है जी सर। और जब हम गांव से शहर आए तो हमें आर्थिक मंदी का सामना करना ही पड़ा। अगर हम नौकरी करते 3 से 4 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते और हम घर भी नहीं संभाल पाते, न कमा के न घर संभाल पाते, न बच्चों को पढ़ा पाते। तो हम एक घर का काम ले आए, दुकान से मजदूरी किए, करीब 5-6 महीना हमने मजदूरी किया इसका। इसके बाद तो कहानी लिखते थे, तो पेपर में मेरी कहानी आने लगी, छोटे छोटे पेपरों में। तो दुकानदार जो खरीदते थे, हमको काम देते थे, वो कहते थे आप ये काम करती हैं तो कहानी कब लिखती हैं? तो हम कहे सर हम तो लिख लेते हैं रात में। तो कहे ऐसा है कि आप इसको और औरतों से बनवाइए, हम खरीदेंगे और आप कहानी लिखिए। तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी काम बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से हमने नगर निगम से शहरी रोजगार मिशन के तहत 2 लाख का पर्सनल लोन लिया और इस समय 35-40 महिलाएं काम पा रही हैं हैंडीक्राफ्ट से। आप उन महिलाओं को सिखाती हैं? सिखा के फिर उनको हम काम दे देते हैं, वो करके ले आती हैं और हम बाज़ार में शेयर कर देते हैं उसको। सेल करती हैं? जी जी। अच्छे से चल रहा है आपका? हाँ अच्छे से। थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा ग्राफ गिर गया है। सबके साथ वो चीज़ें जी। यहाँ पे जितने भी आपके सामान दिख रहे हैं सारे हैंडमेड हैं? जी जी, सब हाथ से बना हो, कोई मशीन का नहीं। कितना समय लग जाता है ये जो सफ़ेद झूमर दिख रहा है? जी, इसको बनाने में कम से कम मैम 1 घंटा लग जाता है। इसके सारे मटेरियल यहीं आपको नहीं जाते हैं गोरखपुर में कि नहीं, बाहर से भी आता है और लोकल भी हम सामान ले लेते हैं कुछ। मेरा नाम संगीता प्रजापति और मैं पैदरी बाज़ार की रहने वाली हूँ। हमारे ससुर जी अलगू चौधरी, मेरी मतलब ससुर जी है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन्हीं से शुरुआत हुआ। वही जो है हम लोग का सिखाए हैं। मेरे पति तो सीख रही हैं, उसका हमारा जब शादी हुआ तो हम भी मतलब देखते थे, हमको अच्छा लगने लगा, हम भी सीखना चालू कर दिए। हमको भी आ गया, तो मतलब जब आ गया तो मतलब वो कढ़ाई करते थे, हम लोग बनाने लगे। उसका डिजाइनिंग हुआ, आँख हुआ, नाक, कान, पाँव, पूरा जॉइंटिंग हम लोग करते हैं। कान का कुंडल पहनाना है, नाक जो जितना उसकी जो मतलब पूरा मतलब माला से लेके कान का पूरा हम लोग मतलब पहनाते हैं। उसको पहनाने बाद जब पूरा कंप्लीट होता है तो पार्टी का फ़ोन किया जाता है, सर हमारा माल रेडी हो गया है, तो हम लोग उनको पहुंचा देते हैं। अच्छा, कलर जो है वो बाहर के कलर जो हम लोग नहीं करते, कलर जो है बाहर होता है। मैं सुनीता मौर्य और सेवा भारती से संस्था से हूँ, और ये प्रांतीय अध्यक्ष जो मधु राठौर जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम होते हैं। उन्होंने समूह गठन करके और हम सभी महिलाओं को मतलब समूह में काम करने का मौका दिया, और हम लोग काम भी करते हैं और कराते भी हैं। सब जितनी गरीब महिलाएं जैसे हैं, जैसे रोज़गार देने के लिए ये सब काम किए गए हैं। अच्छा, और किस जैसे कि आपने जो पर्स बनाया है जी, कहाँ से सीखा आपने? इसी संस्था से? नहीं, मैं ये तो मैंने सहारा से सीखी हुई हूँ,
और फिर मैंने सभी बच्चियों को सिखाया है और सभी बच्चियों ने फिर बनाया इसको। 4 नवंबर तक चलने वाले मेले में दीपावली के अवसर पर देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है। 100 से अधिक स्टॉलों पर एक जिला एक उत्पाद में शामिल टेराकोटा, रेडीमेड गारमेंट्स सहित स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद मेले में आने वाले लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पहले दिन से ही उत्पादों की बिक्री भी होने लगी। क्या एक और खास बात रही, मिट्टी पीओपी से भगवान की बनी मूर्ति और घर के सजावट का सामान तो खरीदा जाता है, मेले में गाय के गोबर यानी कंडे से लक्ष्मी गणेश, शंख और घर की सजावट की अन्य वस्तुएं भी तैयार मिली। जी, मेरा नाम रुबाना है और मैं सहकार भारती से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मैम है मीनाक्षी मैम और गायत्री मैम, इन लोग के ज़रिए मैं इसमें जुड़ी हूँ। और ये मतलब हम लोग अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाकर और एग्जीबिशन में लगाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा अपना एक तरह से प्रचार भी करना चाह रहे थे और ख़ुद किए ताकि सक्षम हो सके, इस वजह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे हमेशा से गणेश लक्ष्मी जी जो होते हैं मिट्टी के होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं, पर आपने कुछ अलग है, क्या अलग है हमारे दर्शकों को बताएं। बस यही अलग है कि पीओपी का भी बनता है, मिट्टी की भी बनाए जाते हैं, टेराकोटा भी बनता है, हर तरह से बनता है। पर ये एक अलग चीज़ हो गई ना कि जैसे ये मूर्तियाँ हैं, ये गाय के गोबर का बना हुआ है, देसी गाय के गोबर का बना हुआ है। अच्छा जी। ये आइडिया मैम कैसे आया कि गाय के गोबर से मूर्ति बनाई जाए? बस ये आइडिया इसलिए आ गया कि मतलब बस थोड़ा सा यूनिक करने के लिए कुछ यूनिक किया जाए और इसका यूज़ हो जाए। कुछ महिलाएं हमें यहाँ पर ऐसी भी मिली जो नारियल के लड्डू, अचार, पापड़, चिप्स, बड़ी वगैरह बनाती हैं। साथ ही रेडीमेड कपड़े भी तैयार करती हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं। बहुत सारे सामाजिक संस्था यहाँ ऐसे भी मिले जिन्होंने महिलाओं को हुनर सिखाया और आज वह इस काबिल हैं कि अपने साथ पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। इस मेले में गीडा क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट की इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों की ओर से भी स्टॉल लगाए गए हैं। सस्ते एवं आकर्षक उत्पाद देखकर लोग आकर्षित होकर खरीदारी भी कर रहे हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार डिजाइनर दिए, कुर्ती, सजावट के सामानों को भी शहर वासियों द्वारा पसंद किया जा रहा है। मेरा नाम गीता मिश्रा है। मेरा स्वयं शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह चलता है और हम उसकी अध्यक्ष हैं। ये बबीता जी कोषाध्यक्ष हैं। हमारे अंदर 10 महिलाएं काम करती हैं और हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के बनता है, प्लाजो और सलवार सूट हुआ, फिर भगवान के कपड़े हुए, फिर खाने पीने में सीजनी में, फिर पापड़, बड़ी और जिस तरह से ऑर्डर आता है हम लोग बनाते हैं सारे। इस आयोजन का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापार को प्रोत्साहन देना है ताकि नगरवासी भी अपने शहर में उत्पादित वस्तुओं के प्रति जागरूक हों। हम सभी एक दूसरे से परिचित हों, एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ें। जैसा कि इस विकास दीप उत्सव मेले में आकर हमने एक नई बात भी जानी कि हमारे गोरखपुर शहर में सोया पनीर, जिसे टोफू कहते हैं, और सोया चाप बनाने वाले एकमात्र व्यापारी हैं सत्यम श्रीवास्तव, जिनका प्रोडक्शन सारे शहर में विक्रय किया जाता है। सभी दुकानदार उनसे सोया चाप और टोफू लेकर विक्रय करते हैं, पर मेले में आकर उन्हें यह फायदा हुआ कि डायरेक्ट कंज्यूमर उनसे जुड़ गए और जनता के बीच यह प्रोडक्ट आया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मुझे समझ में आया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है और ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब सिर्फ ये प्रश्न आता था लोगों को पता चल जाए, ये मेहनत से संभव था, इसलिए मैंने इसको कर लिया और मैंने दुकानदार को समझाया। दुकानदार को जब ये बातें समझ में आ गई फिर मैंने उसके लिए, इसके विटामिन वैल्यू के लिए पेपर्स तैयार किए और ये मैंने डोर टू डोर लोगों के घरों में बंटवाया। शॉप पे भी मैंने दिया दुकानदार को, तो मैंने ये समझा के दिया आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, किसी भी आइटम के लिए आता है, आप उसके झोले में एक पेपर डाल दें। जब वो जाकर के घर पे इसको पढ़ेगा आराम से, उसको इसके विटामिन वैल्यू पता चलेंगे, वो नेक्स्ट डे आपका कंज्यूमर बन करके लौटेगा। और यही हुआ, जब लोगों ने इसको पढ़ा तो उनको इसके विटामिन वैल्यू के बारे में जानकारी हुई और हकीकत ये है कि इसका विटामिन वैल्यू जो कोई भी जान लेगा वो इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करेगा। इस मेले में दीपावली पर्व से जुड़े सभी साजो सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। खाने पीने की वस्तुओं
के साथ साथ परिधान, जूट से बने सामान, सर्दियों के सामान जैसे रजाई, कंबल, तकिए वगैरह भी यहाँ बिकते देखे गए। कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि सजावट तो बहुत ही भव्य, तिरंगे से झिलमिलाते झालर सभी को आकर्षित कर रहे हैं। पहले दिवाली में जो हम लोग पिछले साल जो बिता है उसमें जो हम लोग सादा दिया लाए थे। अब इस समय दिया जो है हम लोग चेंज कर दिए उसका मॉडल। अब वो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले तो हम सादा ये दिया हमने बनाया था, इसको हमने बाज़ार में बेच रहा था, तो लोगों ने हम लोग से कहे भी और तरह के डिज़ाइन में दिया लाओ, तो हम लोग फिर इसको बनाए कटिंग दिया जो इसमें ये दिल आकार का है। फिर उसके बाद हम लोग इस समय जो इसी दिवाली में जो ये है हम लोग कार्बिन की ये दिया बनाए, कार्बिन वाली जो दिया है इसको हमने बनाया। तो इसके बाद फिर और हमारे नया वैरायटियाँ हैं। अभी ये जो है हमारा ये कलरफुल, इसको हम वही चीज़ हमने जो है कलरफुल कर दिए। तो ये कलरफुल में भी मांग बहुत ज़्यादा है। इस समय दिवाली आ गया है नज़दीक, इतना मतलब ज़्यादा दिया सेलिंग है। जब से हमारे योगी सरकार वन प्रोडक्ट और हमारा एक जनपद एक उत्पाद के नाम से हमारे टेराकोटा को जाना जाता है। एक तरफ जहां आवश्यक प्रोडक्ट दिखे तो वहीं आयोजकों ने खेती किसानी से जुड़े लोगों को भी याद रखा। यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद के छोटे बड़े पैकेट, बोरों की भी जबरदस्त सेल देखने को मिली है। हमारा यहाँ पे स्टॉल लगाने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना कि अगर वो घर में गमले भी लगा रहे हैं तो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग न करें, क्योंकि रासायनिक खाद कहीं ना कहीं ये उनके पूरे वातावरण को ख़राब कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे जागरूकता फैलाना है। इसमें आप सफल हुए? जी 100%। हमारे बहुत सारे लोग जो गाँव में गमले लगा रहे हैं या घरों में किचन गार्डन का काम कर रहे हैं, वो यहाँ से जैविक खाद ले जा रहे हैं और ट्रेनिंग लेने के लिए हमसे उत्सुक हैं। क्या आप हमको बताइए कि हम नेचुरल तरह से कैसे अपने घर में जैविक खेती करें। इस सरकारी पहल की सराहना करनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन का एक लंबा दौर उद्यमियों के लिए भी उतना ही खराब था जितना अन्य व्यापारियों के लिए। लेकिन दशहरा और दीपावली लोगों की अच्छे तरीके से मनाई जाए, इसका सरकार ने पूरा ख्याल रखा और ख़ास तौर पर कमज़ोर और निचले तबके के उद्यमियों को एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया जिससे उनकी दिवाली अच्छी हो और उनके चेहरे की रंगत लौटी। मैं अनु सिंह, मेरी आशा ग्रुप से हूँ। मैम हमारे यहाँ जो औरतें हैं पूजा की थाली, पूजा के वस्त्र और सारी चीज़ें ये बनाई हुई हैं, जो मतलब इसमें दिवाली के समय में जो चीज़ें कुछ ऐसे जो गिफ्ट देने के लिए जो डेकोरेट करके चीज़ें हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चॉकलेट की जो डॉल हो गई, ये सब मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। मेला जो लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक ज़िला एक उत्पाद ये जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो मेला यहाँ पे नगर निगम प्रशासन द्वारा लगवाया जा रहा है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे वो बच्चों के हों, खिलौने हों, गिफ्ट आइटम हो, हमारे रोज़गार से जुड़े, हमारे दिनचर्या से जुड़े हर तरह के यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं। लोगों को काफ़ी इससे लाभ भी हुआ है, लोगों का सेल भी बहुत अच्छा हुआ है। किसी भी तरह की कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एक ऐसे वर्ग नहीं होगा जो यहाँ मौजूद ना हो। सबके लिए मेला बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, जिस उद्देश्य से लगाया गया है ताकि यहाँ के स्थानीय कलाकार जो हैं और जो यहाँ की जनता है वो एक दूसरे को जाने और दोनों एक साथ विकास करें। तो दर्शकों, अमेज नाउ की टीम ऐसे ही किसी खास मौके पर आपको फिर से लेकर के आएगी। आप देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।